लोबन आपको ऑलवेज नेक लोबन अगर होता है तो नेक एरिया में करना होता है, तो आपका जो रबर होगा वो रबर आपका फर्स्ट यहीं पे लगेगा ताकि वो लोबन हो जाएगा। वही अगर आपको मिड बन करना है तो मिड बन यहाँ पे आएगा, और अगर आपको हाई बन करना है मतलब हाई पोनी स्टाइल या ऊपर कुछ करना है तो आपको यहाँ पे रबर बैंड बांधना पड़ेगा फर्स्ट। सेकेंड थिंग कि अगर आप फ्रंट में भी देखेंगे कि फ्रंट में अगर आपको कुछ भी फॉर एग्जांपल पफ भी बनाना है सिंपल सा, तो आपको यहाँ पे अलग से पफ बनाना पड़ेगा, सेकेंड यहाँ पे अलग से पफ बनाना पड़ेगा, थर्ड अलग से बनाना पड़ेगा। जब भी आप सारे बालों को एक साथ करके हेयर स्टाइल करने की ट्राई करते हो और तभी आपका कहीं से बाल ऊपर या कहीं से बाल नीचे दिखने लगता है। तो जितना आप सेक्शन के साथ काम करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल दूँ, अब यहाँ पे मैंने दिया है कर्ल्स। अगर आपको कर्ल्स बनाने हैं तो कभी कभी आपको ये स्टाइल भी अच्छी पड़ती है और कभी कभी ये स्टाइल भी अच्छी पड़ती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 करके 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं। अब बैक में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 4 सेक्शंस बनाए हुए हैं ताकि कर्ल्स इजी पड़े। और अगर आप 4 सेक्शन नहीं करते हो दैट इज ऑल्सो ओके, बट अगर आप ये 3 सेक्शन भी करते हो मतलब नेप एरिया, देन मिडल क्राउन एरिया एंड अपर क्राउन एरिया, और इस तरह से आप प्रॉपरली यहाँ पे कर्ल्स करते जाते हो, फिर भी आपके कर्ल्स ब्यूटीफुल होंगे। बट अगर आपने ना ये वाला रूल फॉलो किया और ना आपने ये वाला रूल फॉलो किया और आप रेंडमली कर्ल्स करते जाओगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपके कर्ल्स में कभी भी बाउंस नहीं आएगा, कर्ल्स नीट एंड क्लीन नहीं होंगे। और मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि कर्ल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत आर्टिफिशियल लगते हैं। तो दिस इज अ सिंपल, ये भी आप एक पिक्चर का स्क्रीनशॉट निकाल के लिख रहे हैं कि आइदर आप कर्ल्स में ये वाला पैटर्न सिलेक्ट करें या आप ये 3 वाला पैटर्न सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट समथिंग यू हैव टू डू इन दिस और दिस ओनली। और फ्रंट में ऑलवेज ये 3 ही साइड होते हैं और 3 ही में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिग्रीज की, ठीक है। डिग्री मैंने आपको बताया था कि देयर आर 0 डिग्री, 45, 90, 135, 180। अब इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बाल की अपनी खुद की डिग्री होती है। सो कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये बाल का तो यहाँ पे 90 डिग्री है बट ये बाल का यहाँ पे 180 डिग्री है, और तभी मुझे उनको प्रॉपर दिखा के एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो याद रखिए कि जब हम डिग्रीज की बात करते हैं तो डिग्री सबसे ज़्यादा यूज होती है कर्ल्स एंड बैककॉमिंग। सबसे ज्यादा डिग्रीज यहाँ पे यूज होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे डिग्री करके दिखाती हूँ कि हाउ टू डू दैट। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर। अब देखिए हमारा ये जो मिडल है, यहाँ पे सबसे हमारा जो मेन पार्ट है, उसमें से मैं एक हेयर यहाँ से निकालती हूँ। आई एम टेकिंग दिस हेयर हियर। अब ये जो हेयर है उसका जो नेचुरल फॉल होता है, ये नेचुरल फॉल है इसका, ये नेचुरल फॉल होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये बाल निकल रहा है, इसलिए ये नेचुरली ऐसे फॉल करता है। अब ये जो उसका नेचुरल फॉल है, इसको हम 90 डिग्री कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड थिंग कि जब यहाँ से वो थोड़ा सा आगे जाएगा, 90 डिग्री से आगे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 135 करना, सॉरी। सो दिस इज 90 डिग्री हियर। ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज 90 डिग्री, आप देख सकते हैं दिस इज 90 डिग्री, ओके। जैसे वो आगे जाता है लाइक दिस, वैसे डिग्री बढ़ते जाती है और वहां पे हो जाता है 135 डिग्री। और ये और ज्यादा ऑपोजिट जाके स्ट्रेट यहाँ पे सीधा हो जाता है, तो इसको और ऑपोजिट में कहा जाता है 180 डिग्री। अगेन 90, 135 एंड 180 डिग्री।
हमें 45, 45, 45 इसमें ऐड करते जाने हैं। अब इसी को हम पीछे की तरफ लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 145 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, और यहाँ पे एकदम हो जाएगा 0। सो ये 0। ओके, अगेन अगर मुझे ये वाले बालों में बाउंस चाहिए, इफ आई रियली वांट अ बाउंस हियर, तो बाउंस आइदर मेरा 90 डिग्री पे जाएगा, या अगर मैं इसे 135 डिग्री में पकड़ूं तो भी मुझे ज़्यादा बाउंस मिलेगा, या 180 डिग्री में पकड़ के भी मैं इसे बैक कमेंट करूँ तो ज़्यादा बाउंस मिलेगा। तो इस तरह से बाउंस हो जाएगा। बट अगर यही मुझे इसे ज़्यादा बाउंस नहीं देना है, हल्का सा बाउंस देना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ पकड़ूंगी, हल्का सा बैक कम करूंगी तो कुछ बाउंस नहीं आएगा, और अगर उसे मैं 0 डिग्री में पकड़ूंगी तो बिल्कुल भी बाउंस नहीं आएगा। सो जितना आपको बाउंसी बनाना होता है उतना आपको ऑपोजिट डिग्री में जाना होता है, और जितना आपको बालों को स्ट्रेट करना होता है उतना आपको नीचे की तरफ करना होता है। अगर हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो हम नीचे की तरफ करते हैं, अगर हम ब्लो ड्राई करते हैं तो हम इस तरह से उठा के करते हैं ताकि यहाँ पे बाउंस हो जाए। तो जितना आप ऑपोजिट जाते हो उतना बाउंस बैक होता है, और जितना आप उसकी तरफ चले जाते हो 0 डिग्री की तरफ, उतना ही वो अपने नेचुरल डायरेक्शन में ढल जाता है। सो अब हम अभी आगे और एक देखेंगे। जैसे मैं आपको एक हेयर दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये हमने मिडल का हेयर देखा, हम यहाँ पे बीच का एक बाल देखेंगे नीचे से, दिस हेयर। ये देखिए नीचे का बाल है, अब ये एकदम नीचे का बाल है। अब इस नीचे के बाल में दिस इज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो, 90 डिग्री के बाद ऊपर जाएगा तो 135 डिग्री, और जैसे ये सीधा हो जाएगा इट इज 180 डिग्री। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज ऑपोजिट, ये ऑपोजिट है, इसलिए 180 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, एंड दिस इज 0 डिग्री। सो ये आपको ऑलवेज समझना होगा कि जो हेयर होता है वो हेयर को हम जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं वैसे डिग्रीज चेंज होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैं इंटरेक्ट ये करूँगी कि हेयर कट के जो एंगल्स एंड डिग्रीज होते हैं और हेयर स्टाइल के जो होते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आपको फर्क नहीं समझोगे तो आप हेयर कट एंड हेयर स्टाइल को मिक्स कर दोगे। तो फिलहाल हम हेयर कट नहीं सीख रहे हैं, फिलहाल हम हेयर स्टाइलिंग सीख रहे हैं। अब यहाँ पे हम फिर से और एक जगह का देखेंगे। अगर हम इस बाल को देखेंगे साइड से, अगर हम इस साइड से देखेंगे एकदम नीचे का हेयर है, ओके। सो दिस इज व्हाट 90 डिग्री, 135 एंड 180 डिग्री, फिर से 135, 90, 45 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो जितना वो नीचे की तरफ जाता है उतना 0 डिग्री में रहता है, धीरे धीरे उठता है, वैसे 45, 90, 135, जैसे वो ऑपोजिट आ जाता है, जैसे पूरा ऑपोजिट आ गया तो वहाँ पे वो 180 डिग्री का रह जाता है। सो हमें हर बाल की अपनी खुद की डिग्री होती है। एक ही चीज़ आपको माइंड में रखनी है, अगर बाउंस देना है तो कोई भी बाल में 90 या 135 या 180 पे ही बाउंस आ सकता है, और अगर बालों को फ्लैट बनाना है तो 45 या 0 डिग्री पे हम फ्लैट बना सकते हैं।